क्या चैप्टर संसाधन क्लास 8 का। ठीक है, बोला कि सूर्य, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन है। क्या प्राकृतिक संसाधन है, ये सारा चीज हमको कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है। जल भी प्राकृतिक द्वारा, प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, वैसे संसाधन जो हमें खुद ब खुद मिलता है, यानी कि ऊपर वाला द्वारा बना हुआ है ना, उसे हम लोग नहीं बना सकते। वो कौन सा संसाधन कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल हो गया प्राकृतिक संसाधन, सूर्य ऊर्जा हो गया प्राकृतिक संसाधन, सूर्य ऊर्जा को तो हम लोग नहीं बना सकते हैं ना। पवन ऊर्जा ये क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, फिर बोला पदार्थ की वैसे एक संसाधन बनाती है। बोलो वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो। क्या हो, एक ही बार उपयोग संभव हो। कोई भी संसाधन जिसका हम लोग कितना बार उपयोग कर सकते हैं, एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, और उसका भंडारण क्या सीमित हो। क्या भंडारण सीमित हो, यानी कि उसको एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो कौन सा संसाधन कहलाता है, अनवीकरण संसाधन कहलाता है। कौन सा संसाधन कहलाता है, अनवीकरण संसाधन। यानी कि वैसे संसाधन जैसे कोई भी हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारा चीज क्या, उसको एक बार उपयोग करने के बाद दूसरा फिर से उपयोग कर सकते हैं, रीउपयोग कोयला को नहीं कर सकते। और उसका संसाधन जो है वो क्या होता है, सीमित होता है। क्या होता है, सीमित होता है। उसे कौन सा संसाधन कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। फिर बोलते हैं प्रौद्योगिकी। क्या प्रौद्योगिकी संसाधन वैसा संसाधन है जो मानव निर्मित संसाधन होता है। क्या होता है, मतलब प्रौद्योगिकी संसाधन किसे बोलेंगे, जो मानव निर्मित संसाधन होता है, जिसे मानव द्वारा बनाया गया। ठीक है, उसे बोलेंगे प्रौद्योगिकी संसाधन। बोला संसाधन के संदर्भ में मूल्यों का क्या अर्थ है, मतलब मूल्यों, कोई भी संसाधन का अगर मूल्य लगा दिया जाए तो उसका क्या अर्थ है, मूल्य का महत्व अर्थ होता है। क्या होता है, महत्व अर्थ। जब भी कोई भी वस्तु का अगर मूल्य नहीं लगाया जाता तो उसका क्या होता है, महत्व नहीं होता है ना। अगर कोई भी चीज का जब महत्व बढ़ता है तभी उसका मूल्य भी लगाया जाता है, तभी वो उपयोगी होता है। ठीक है, तो मूल्य का क्या होता है, बहुत महत्व रोल होता है। बोलो वैसे संसाधन जिसका प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है। कौन सी कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। कौन सा संसाधन कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन, जो प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है। ठीक है, खुद से नवीकरण कर लेता है, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। फिर बोला कैंसर। कैंसर क्या एक बीमारी है, और कैंसर के उपचार की औषधियों मानव निर्मित संसाधन। कैंसर के लिए जो उपयोग किया जाता है, उपचार किया जाता है ना, वो औषधीय जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा से। और मानव द्वारा जो भी चीज बनाया जाता है क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। फिर बोला किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। खाना पकाने, पहले तो खाना पकाया नहीं जाता था, कच्चा खाया जाता था, बट किसकी खोज होने के कारण क्या हुआ, खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाएं लागू हुआ। तो किसके कारण हुआ, आग। किसकी खोज के कारण, आग की खोज के कारण। जब आग की खोज किया गया तब क्या हुआ, खाना पकाने की पद्धतियां और अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ। ठीक है, फिर बोला जैव संसाधन होता है। जैव संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन जिसके अंदर क्या होता है, जीव होता है, और जो जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होता है। किससे व्युत्पन्न होता है, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होता है, और जिसके अंदर क्या पाया होता है, जान होता है, जैसे पेड़ पौधा, ये सारा चीज क्या जैव संसाधन होता है। तो ये क्या कहलाएगा, जैव संसाधन। जैव संसाधन कहाँ से उपयोग प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से। कहाँ से प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से। तो कौन सा प्रकार उचित है, क्या बोला, संसाधन का कौन सा प्रकार उचित है, मानव। क्या होता है, मानव, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे, वैसे संसाधन जो मानव द्वारा क्या हो, मतलब बनाया गया हो। ठीक है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। फिर बोला प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा बनाया हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। और एक होता है मानव संसाधन। क्या होता है, मानव संसाधन। मानव खुद में एक संसाधन है। मानव क्या है, खुद में एक संसाधन है। मानव खुद में एक संसाधन है। फिर बोल रहा कोयला। कोयला नवीकरण ऊर्जा का उदाहरण है। कोयला किस चीज का उदाहरण है, नवीकरण ऊर्जा का उदाहरण। नवीकरण ऊर्जा किसे बोलेंगे, वैसा ऊर्जा जिसको एक बार उपयोग कर सकते हैं और जिसका भंडारण क्या होता है, सीमित होता है। तो कोयला किस चीज का उदाहरण है, नवीकरण ऊर्जा का उदाहरण। ठीक है, फिर बोला लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। लद्दाख में कौन सा पदार्थ पाया गया, संसाधन, यूरेनियम पाया गया है। कौन सा पाया गया, यूरेनियम। ये किसके लिए जाना जाता है, संभाव्य संसाधन। ये अभी पूरा पुख्ता हुआ नहीं, पूरा अच्छे से मिला नहीं। वहाँ क्या हो रहा है, संभावना हो रहा है कि इधर एक यूरेनियम संसाधन है। क्या संभावना है कि यूरेनियम संसाधन है। फिर बोला क्या सभी संसाधन मूल्यवान होता है। क्या बोला कि सभी संसाधन मूल्यवान होता है। सभी संसाधन, जितने भी संसाधन है सबका मूल्य होता है।
तो देखो सभी संसाधन का मूल्यवान नहीं होता। क्या होता है, कुछ संसाधन मूल्यवान होते हैं और कुछ नहीं होता। यानी कि जिस संसाधन का महत्व होता है, ठीक है, उसी का मूल्य होता है। जिसका महत्व नहीं होता उसका कोई मूल्य नहीं होता। बताया कुछ मूल्यवान होता है और कुछ नहीं होता। फिर बोला वैसे संसाधन जिसका मात्रा अज्ञात हो। क्या, वैसे संसाधन जिसका मात्रा ज्ञात हो और जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो। क्या, संसाधन की मात्रा ज्ञात हो, मतलब जो मात्रा है वो ज्ञात हो कि इतना मात्रा में और उसको अभी उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में, मतलब अभी जस्ट उपयोग किया जा रहा है। क्या कहलाता, वास्तविक संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता, वास्तविक संसाधन कहलाता है। जबकि यूरेनियम जो लद्दाख में मिला वो क्या, संभावित संसाधन है। ठीक है, उसका सिर्फ संभावना किया गया और जो अभी उपयोग किया जा रहा है वो वास्तविक संसाधन है। फिर बोला निश्चित स्थानों पर पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं स्थानीय संसाधन। जो कोई एक स्थान पर निश्चित रूप से पाया जाता है उसको कौन सा संसाधन कहते हैं, स्थानीय संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन कहते हैं, स्थानीय संसाधन कहते हैं। फिर बोला अजैव संसाधन कहलाता है। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है। किस वस्तुओं से, निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होता है उसे अजैव संसाधन कहेंगे। और जबकि जैव संसाधन कहेंगे वैसे संसाधन जो किसे, जीवित वस्तुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो निर्जीव अजैव मतलब जैव से समझ में आ गया। जैव संसाधन वैसे संसाधन जो कौन सा वस्तु, जैव मतलब जीवित वस्तु से प्राप्त होता है और निर्जीव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, अजैव संसाधन कहलाता है।